मंगेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वेल, चले जमशेद, आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, मैं अभी मैंने मीटिंग ज्वाइन की है। सॉरी, आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन क्या अच्छा, है? जमशेद बेसिकली मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, तो मैं दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जी तो माई सेल्फ वैस अहमद, और मैं पावर बी आई डेवलपर हूँ। एंड लाइक ओके। आई हैव अ 4.5 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो मैं काफ़ी डिफरेंट कंपनीज से मैंने गेट किया। सो सही। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था। देन मैंने कहा जो भी हमारे साथ लाइक अलाइन होंगे इन फ्यूचर या अभी हमारे साथ, जी तो वो भी लाइक थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो जस्ट फाई जस्ट मैंने जी जी कहा कि बिल्कुल। तुम। जी। ओके। मेरा नाम जमशेद सालिक है और मैं बेसिकली एजोर डाटा इंजीनियर हूँ एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1.8 years. So I have done my degree in software engineering from Iqra University, Islamabad, and now I am working full time as a data engineer in private company. ओके, दैट्स गुड। सो सऊद, आप। Assalamu alaikum everyone. This is Saud. Basically, Osama से मेरे Osama is one of my colleague. ओके। We work each other. So we work in Smoland, Pakistan. Right now, I'm working in a brokerage house, Catered Securities. ओके। Over there, I work as a project manager over there. So I just want to learn some Power BI. So that's why I'm in here. तो आप साहबा के साथ एज अ लेकिन पावर भी आई हो और किसी और फील्ड्स के अंदर उनके साथ, या बस Yeah, जस्ट। basically Osama was in the IT side and I was in different projects. So there's some coordination with Osama. So Okay, that's why. that's good. That's good. And Zaryab, आप। मैं भी इधर कीजिए आप। चले, लेट्स स्टार्ट कि हम थोड़ा थोड़ा सा एक बेसिक्स ले लेते हैं, और उस बेसिक्स लेने के बाद मेरा ख्याल है मैं आप लोगों को ज़्यादातर जो है वो चीज़ों को एज अ प्रैक्टिकल लेके चलूँगा। बिकॉज थ्योरी तो मेरा ख्याल है हर जगह भी है, और आप लोग वैसे भी इजीली पढ़ भी लेंगे। सो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू एंड फॉर मी, कि ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ एंड दैट्स इट। सो मैं चाहता यही हूँ कि आप लोगों के साथ जितनी भी मेरी इंगेजमेंट रहे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, बट वो ऑन बेसिस ऑफ हमारा प्रैक्टिकल वर्क। लाइक आप एक ऐसा डैशबोर्ड बना दें कि आप लोगों को ये फील हो जाए कि ना, वी वी आर लाइक पावर बी आई डेवलपर्स। और क्योंकि यू नो दैट मैं आज तक 4.5 years के बाद भी कहता हूँ कि पावर बी आई आई कांट लाइक, मेरी 100% परफेक्शन नहीं है पावर बी आई में। सो थिंक इज दैट कि आप लोगों को हमेशा कहीं ना किस एरिया में कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह जाती हैं, जो आप उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं और आगे मूव ऑन कर रहे होते हैं। तो इन 3 months मैं ये ज़रूर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर दूँ, जितने भी हैं, कि आप लोग इस चीज़ को जो है ना वो टारगेट कर जाएंगे, कि एटलीस्ट आप एक एज अ जूनियर पावर बी आई डेवलपर पोजिशंस के लिए अप्लाई कर सकें। सो अच्छा, मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही Visible. है। जी विजिबल है। सो ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस नाउअडेज, एक पावर बीआई को लोग अगर दूसरी फॉर्म में जानते हैं, तो एक तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा डेटा एनालिस्ट। सेकेंडली आप लोगों ने सुना होगा बीआई। बीआई से बेसिकली बेसिकली मतलब यही है कि बिजनेस इंटेलिजेंस के आप लोग बिजनेस के वो कितना इंटेलिजेंट बना सकते हैं, लाइक उनको कितना प्रमोट कर सकते हैं, उसको कितना फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक था पावर बीआई, टैबलो और इस तरह की विजुअलाइजेशन जितनी भी हमारे पास टूल्स हैं उनके लिए। सो आफ्टर दैट मैं एक डेटाबेस के ऊपर आ जाता हूँ कि डेटाबेस बेसिकली होता क्या है और किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल आप लोगों का सारा, ऑलमोस्ट सारे लोगों में जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है डेटाबेस से। बट इन शॉर्ट अगर मैं ये कह दूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन का हब हो, तो उसको हम लोग डेटाबेस कह रहे होते हैं। सेकेंडली ये आप लोगों के पास टाइप ऑफ डेटाबेसेस हैं। देन फिर हम लोग आ जाते हैं
बिजनेस इंटेलिजेंस के लाइक रॉ डेटा, और फिर वो किस तरह इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं, फिर आप उस इंफॉर्मेशन किस तरह गेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। और उसके बाद हमारे पास ये बहुत सारे चार्ट्स आ जाता है, जो आप लिंक भी शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से चार्ट्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं और किस तरह होती हैं, तो आप उसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। और उसके बाद ये हमारे पास कुछ मेन टूल्स हैं जिनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। सो नाउ डेज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टैब्लू इज लीडिंग, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग टैब्लू को पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज फास्ट एंड लाइक इसकी लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है इसके अंदर, और ये बहुत फास्ट होता है इस वजह से। पावर बीआई को यूएसए, यूएई, कनाडा और इस तरह की लाइक पाकिस्तान, इंडिया और इन तरह की जो ममालिक हैं और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पावर बीआई को प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसमें एक बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स हैं और बहुत सारी कस्टमाइजेशंस हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह की चीज़ पसंद करते हैं कि एक वेबसाइट टाइप चीज़ हो, उसके अंदर वो सब कुछ अब अलॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस कर रहे हो इन पावर बीआई। और क्विक व्यू जो है बेसिकली बहुत रेयर यूज होता है एज अ फाइनेंस साइड के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट पावर बीआई। अब पावर बीआई किस तरह फॉर्म में आया, वो पहले आपके पावर पिवट से, देन पावर व्यूज, देन फिर आपके पास पावर बीआई जो टेक्नोलॉजी। बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रीवियस, इसको मेरा ख्याल है इट्स वेरी यंग, पावर बीआई काफ़ी यंग है और अभी इनका कैरियर आगे बढ़ने के लिए बहुत चीज़ें बाकी हैं। सॉफ्टवेयर एट जो पावर बीआई की बेसिक चीज़ है वो पावर क्यूरी है, जिससे अलॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस और अलॉट ऑफ वर्क हम लोग तभी कर लेते हैं जब हम लोग डेटा को लोड करते हैं, और लोड करने के बाद हम जो है उनको पावर बीआई में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाती हैं पावर क्यूरी के बाद एक जो नेक्स्ट बहुत अच्छा टूल होता है वो होता है डेक्स, जो पावर बी के लिए हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जब आप ऑन एक्स्ट्रा रॉज या फिर एक्स्ट्रा कॉलम्स के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ का व्यू बना रहे हो विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ मेमोरी, तो डेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दैट। दैन उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड के फंडामेंटल्स आ जाते हैं। इट्स अबाउट लाइक कार्ड्स, विजुअलाइजेशंस और छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ये फ्रंट एंड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेम एज लाइक एज अ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंस, ये तीन चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं एज अ डेटा पर्सन। तो लाइक एज अ डेटा एनालिस्ट आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद फिर उसको उसके इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट वर्क टुगेदर। बिजनेस एनालिस्ट वर्क फॉर टू प्रमोट हिज बिजनेस, और डेटा एनालिस्ट जो होती हैं वो आप लोगों को फिगर आउट चीज़ें बता रहे होते हैं कि वो किस तरह आपकी कंपनी कहाँ कहाँ से किस तरीके से ग्रो कर सकती है इसकी। या फिर एक सवाल है कि अगर इस साल हमारी ईयर सेल ज़्यादा थी तो पिछले ईयर हमारी कम क्यों थी, तो वी जस्ट फाइंड द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन दैट। हम लोग एक केस बना रहे होते हैं, डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट हम उसको पूरा केस बना रहे होते हैं कि ये क्यों हुआ था, ये कैसे हुआ था। तो एज अ इंफॉर्मेशन से हम लोग थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा गेन करके और हम इन चीज़ों को मूव ऑन कर। नाउ वी जस्ट गो ऑन। आ रही है। मैं जरा इस पे हैंड्स फ्री में भी देख लूं। कोई कुछ बोल रहे? हेलो सर। एज अ डेटा साइंस ये एक काफ़ी लॉन्ग फील्ड है। सो व्हेन यू स्टार्टेड एज अ डेटा साइंस, तो मेरा ख्याल है इसके अंदर एआई, एमएल और इस तरह की फ्यूचर प्रोडक्शंस चीज़ें या रिकग्नाइज चीज़ें, क्योंकि नाउ डेज वर्ल्ड्स गोइंग ऑन डेटा साइंस बात, तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेटा साइंस की तरफ जा चुकी हैं, एंड मैनी थिंग्स आर
will be go in future. So इन सिंपल वर्ड्स मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि नाउ डेज डेटा ही सब कुछ है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग वी आर वर्किंग विद डेटा. सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दूँ पावर बीआई के लिए. जब मैं आप लोगों से एक और चीज़ पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा हमारे ग्रुप के अंदर जिसको पावर बीआई इंस्टॉल करना ना है? कोई है ऐसा बंदा जिसको पावर बीआई इंस्टॉल करना ना है, या जिसको वेल मैं आपको भी काफी बता. टाइम सॉरी टू इंटरप्ट बट मैं काफी टाइम पहले मैंने इंस्टॉल किया था अपने पास, बट द लैपटॉप हैज बीन चेंज, तो मुझे पावर बीआई बस मैं वहाँ से नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ, बस वहाँ से देख लेता हूँ, कोई मसला आता है मैं आपको बताता हूँ. मैंने डाउनलोड नहीं करा अभी. ये बस लाइक आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ ये भी लिखते हैं कि पावर बीआई डाउनलोड तो तब भी आपके पास एक सामने. बट यू हैव टू लाइक आप लोगों ने वो चेक करनी है कि आपके पास 64 है या 32. सो अब अगर वो नहीं होती तो सो दिस लेट मी नो, अगर मैं फिर भी थोड़ा सा आपको ना गाइड कर देता हूँ अभी भी. ठीक है. प्लीज प्लीज. सो सिस्टम्स रिक्वायरमेंट अगर आप शेयर कर दें नॉर्मली पावर बीआई के लिए क्या हमें रिक्वायर्ड होता है that would- हाँ बिल्कुल. आप लोगों के पास किस किस के पास हार्ड डिस्क है और किस किस के पास एसएस, किसी के पास हार्ड डिस्क है या सबके पास ही एसएसडी है? नहीं मेरे पास हार्ड डिस्क है। अच्छा, आपके पास हार्ड डिस्क है तो वेल हार्ड डिस्क पे इट्स वर्किंग, बट उसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है. ठीक है. बिकॉज ओके जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें कस्टमाइजेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं. तो एज वी नो दैट वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट इट्स नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, बट इट्स विल वर्क सून ऑन गुड. तो मुझे बताइएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो कुछ इस तरह की. मैं इसको इंस्टॉल करके चेक करके आपको फिर फीडबैक जी. दूंगा। आई अच्छा, थिंक आपने इनिशियल इंस्टॉल लेवल के कहाँ से ऊपर करनी है? आपने इंस्टॉल देख लें, आपने इंस्टॉल आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही करनी है. ठीक है. क्योंकि ये आपको ग्रेजुअली ना अपडेट न्यू अपडेट वर्जन्स बार बार बता रहा होता है. ठीक है. तो अगर तो आप किसी वेबसाइट से इसको डाउनलोड करेंगे तो उससे आपको ये प्रॉब्लम होगी कि एक न्यू वर्जन्स और जो आपके करंट जो प्रीवियस वर्जन होगा उसमें एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा होगा. ठीक है. तो आप सबने ये कोशिश जरूर करनी है कि आपने इंस्टॉल जो है ना वो यहीं से करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से. ठीक है. So it will be a paid version or it's a free version? इट्स अ फ्री. पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ फ्री. आप उसको किसी भी तरीके से लाइक अब सब आपने मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है और लिखना सिर्फ यही है कि पावर बीआई डेवलपर. वेल मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा. पावर बीआई डेस्कटॉप जैसे ही आपने लिखेंगे तो मेरा ख्याल है ये आपके पास एक पेज ओपन हो जाए. ये को आपको विजिबल है यहाँ पे सबको? Visible. तो ये जो मेरे पास ओपन आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है. तो इट्स टेक लाइक 15-20 मिनट्स, बिकॉज ये 500 से 600 MB की फाइल है. सो ये डाउनलोड हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली आपके जो है ना सिस्टम में खुद ही ऑलरेडी इंस्टॉल भी हो जाएगी आफ्टर डाउनलोड. ठीक है. वेल आई थिंक ये हमारे पास पावर भी है, ये इसको मैं अब बेसिकली मैं आप लोगों को जो एक सिनेरियो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि पावर बीआई आफ्टर लाइक पावर बीआई की एक रिपोर्ट कैसे बिल्ड होती है, कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती हैं, किस तरह
फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या होता है, सेकंड इम्प्रेशंस क्या होता है, थर्ड क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप लोगों को ये जरूर पता हो कि पावर बीआई की वर्जन्स किस किस तरीके से। लाइक इफ यू टॉक अबाउट पावर बीआई डेस्कटॉप, तो इसके फीचर्स भी फ्री हैं और ये आपको आपकी डेवलपमेंट भी इसमें फ्री होती है। लाइक जिस तरह आप इसको एज अ एक्सेल ले लें कि जब तक आप ऑनलाइन कोई वर्कआउट नहीं करते, जब तक आपके पास कोई पेड वर्क नहीं होता, बट व्हेन यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर पीसी और ऑन योर डेस्कटॉप, तो वो आपके लिए अवेलेबल होता है। तो आप इसमें डेटा इंपोर्ट करवा सकते हैं, इसमें आप कनेक्शंस कर सकते हैं, इसमें आप जो भी करना चाहें, इट्स ऑल फ्री थिंग्स। बट एक्सपेक्ट लाइक आपके पास एएल और एमएल और एआई की चीज़ें आपके पास ओपन नहीं होंगी, अदरवाइज आपके पास सब चीज़ें जो है वो ओपन होंगी। सो सो ये हमारे पास मेन व्यू होता है बिफोर वी डेवलपिंग एनी प्रोडक्ट और रिपोर्ट। सो अब बेसिकली मैं आप लोगों को बहुत आगे नहीं लेके जाना चाहता इन चीज़ों के अंदर, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों को मर्ज आउट कर लेंगे। बट हाँ, मैं आपको स्लोली कुछ चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप्स होती है हमारे पास, वो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। अगर मैं एक एक्सेल की फाइल एज अ डेटा बेस बना लेता हूँ अपने पास और डेटा सोर्स, like we have A and column B. Okay, then 1 2 3 4, इस पे भी मैं ऐसे ही कुछ 4 2 है। सो मैं इसको uh, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ ना, जस्ट सेव दिस रिपोर्ट इनटू। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा सोर्स है जिस जो हम चाहते हैं कि हम उसको इंपोर्ट करवाएं अपने पावर बीआई के अंदर। ठीक है, तो here is the list of source। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्सेल है, पावर बीआई डेटा सेट्स हैं, डेटा फ्लो, डेटा वर्ड्स, एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस, और ये आपके पास लॉट ऑफ, इट इज़ मोर देन 100। सो 100+ कनेक्टर्स हैं जो पावर बीआई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वी कैन यूज एपीआईज, वी कैन यूज कनेक्टिविटी, ऑनलाइन कनेक्टिविटी, वी यूज शेयर पॉइंट। सो जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अमेजोन एज्योर, जो मेरा ख्याल है आप लोगों में से कोई एक बंदा भी था जो एज्योर के ऊपर वर्कआउट कर रहा था। सो लाइक वी हैव ईच एंड एवरीथिंग इन इन आवर लिस्ट। सो वेब कनेक्टिविटी भी आपकी है, जिसपे आप भले आपकी जो भी फॉर्मेट हो, जेसन हो आपके पास, या कोई सीएसवी हो, एक्सेल हो, जो भी आपके पास होगी ऑनलाइन कनेक्टिविटी, वो आप कर सकते हैं वहाँ से भी। देन हाइव है, देन आपके पास पाइथन स्क्रिप्ट, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आप जहाँ से अपना डेटा डेटा को गेट कर सकते हैं। मगर आप चाहें अपना ऑनलाइन डेटा भी गेट कर सकते हैं थ्रू किसी भी एपीआई से।
सो वेल मेरी जो फाइल थी, जो मेरा सोर्स था वो एक्सेल था। सो मैंने एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया, और एक्सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसे बता दिया कि ये फाइल है जिसको आप इंटीग्रेट कर दें अपने साथ। सो जैसे ही वो इंटीग्रेट करेगा, एक नेविगेटर्स ओपन हो जाएगा, और नेविगेटर्स ओपन होते ही वो आपको ये बता देगा जितनी भी शीट्स आपको। सो दिस इज शीट जो मैंने बनाई थी। अब यहाँ पे इफ इट्स नो नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस, तो फिर आप तो उसको डायरेक्ट लोड कर सकते, बट इट्स नीड ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन डेटा पे क्लिक करें। सो वेल अभी एक छोटा सा ओवरव्यू था अच्छा अबाउट। अवैस, इस बात को आप थोड़ा सा थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन और लोड मतलब क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? किस अच्छा, तरह की ट्रांसफॉर्मेशन इसकी डाटा की होगी? बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर तो मुझे कोई क्लीनिंग करनी है, ठीक है, मुझे कोई न्यू कॉलम्स ऐड करना है इसके अंदर, या फिर मेरे डेटा के अंदर बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं, ये डेटा वैलिडेशंस ठीक नहीं है। हम्म। सो अगर मुझे इस तरह की एक्टिविटीज और परफॉर्म करनी है अपने डेटा सोर्स के ऊपर, ठीक है, तब तो फिर मैं लाइक यानी कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस। डाटा एडिड यहाँ पे हो सकता है। जी, ठीक है। डेटा एडिट होगा, डेटा रिप्लेस होगा। अगर आपके पास बहुत सारी नल वैल्यूज है और वो चाहता है आप नल वैल्यूज को रिप्लेस करें किसी और नंबर के साथ, ये चीज है, मतलब इस गॉट तरह इट। की एक्टिविटीज। ठीक है, आपके पास सेवरल फाइल्स हैं, आप चाहते हैं मैं भी सारी फाइल्स को एक फाइल बना दूं, लाइक अपेंड क्यूरी, मर्ज क्यूरी। सो दीज ऑल आर क्यूरीज विच आर यू यूज इन पावर बी। ठीक है, और इफ यू डोंट नीड, क्यों मुझे अभी नीड नहीं है, मेरे पास एक ए है और एक बी है, आई एम सिंपली जस्ट लाइक लोड दिस डेटा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको लोड करता हूँ और ये आपको पुल अप हो जाएगा हमारे पावर बीआई के अंदर। ठीक है, सो अगर आप राइट हैंड पे देख रहे हो तो हमारे पास एक फील्ड कॉलम है। उस फील्ड कॉलम के अंदर हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो कॉलम्स है। ठीक है, ये वही कॉलम है, ये वही टेबल है जो मैंने अभी बनाया था, और उसको मैंने इंटीग्रेट किया है अपने पावर बीआई के साथ। सो अब अगर मैं कुछ भी अगर मैं कुछ भी यहाँ चेंज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ मेरा एक न्यू डेटा सोर्स, मतलब मैं इस डेटा एग्जैक्टिंग डेटा सोर्स को अपडेट कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, लाइक मैं 3 2 और ऐड कर लेता हूँ उसमें, और एक और सी कॉलम भी बना देता हूँ उसके अंदर, एंड आई जस्ट डू लाइक थिंग्स। ओके, सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मेरे पास जो होम का पैनल है जिसमें गेट डेटा, हमारे पास डेटा हब, एक्सेल, क्योंकि ये सारे तो हमारे पास डेटा सोर्सेज हैं यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी आपने देखा था लोड वाला, और उसके साथ रिफ्रेश। सो जैसे ही मैं रिफ्रेश को क्लिक करता हूँ तो ये जाएगा अपने डेटा सोर्स से, और वहां से जितनी चीजें होंगी उनको दोबारा रिफ्रेश करके अपने पावर बीआई के अंदर ले आएगा। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पहले हमारे पास A B N C कॉलम भी आ चुका। नाउ ये चीजें मेरे पावर बीआई तक तो आ गई, बट मैंने इसको एंड यूजर तक किस तरह पहुंचाना? लाइक फॉर एंड यूजर आप बेसिकली एक टेबल क्रिएट करेंगे। देखिए ये चीज याद रखें इसके अंदर। ओके, मेरा ख्याल है कि मीटिंग्स दोबारा बनाना पड़ेगा। वेल एक हमारे पास पैनल होता है विजुअलाइजेशन का, और एक पैनल होता है हमारे पास फील्ड का। और फील्ड और विजुअलाइजेशन पैनल आपस में जो है बहुत
कोरिलेशंस रखता है चीज़ों के अंदर। सो ये मेरे पास जो पैनल है, ये है मेरे पास टेबल्स का, लाइक विजुअलाइजेशंस का, जिसमें मेरे पास टेबल्स, कार्ड्स, पाई चार्ट्स, ग्राफ चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइक हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एंड वी हैव पावर ऑटोमेट एंड पावर ऐप एज वेल, जिसको इनसे कनेक्टिविटी और इनसे भी बहुत सारे वर्कआउट आपके होते हैं, जो इन फ्यूचर में आप लोगों को जरूर एक इसके बारे में बता दूंगा, बिकॉज दिस इज एन अनदर जर्नी ऑफ पावर भी। सो मैंने एक टेबल सेलेक्ट कर लिया, और आफ्टर सेलेक्टिंग टेबल मैं अपनी उन कॉलम्स को यहाँ पे कॉल करवाना चाहता हूँ, और मैं उसको एक एंड यूजर पे दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरह की रिपोर्ट शो होगी। सो अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास सम ऑफ ए आ चुका है, सम ऑफ बी, एंड देन आपके पास सी कॉलम आ चुका है। नाउ यू डोंट वांट सम, तो आप बेसिकली जिस टेबल पे होंगे उस टेबल की विजुअलाइजेशन के नीचे कॉलम्स पे आपके पास सम ऑफ ए, सम ऑफ बी एंड सी आएगा। अगर आप इनको डोंट समराइज कर दें तो ये वही रिपोर्ट बन जाएगी जो एक्सेल में रिपोर्ट आपके पास थी। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सेल और आपकी पावर बी। तो जनरली ये तो एक हमारे पास पावर बी एक इम्पोर्ट बोर्ड था जो हम लोग यूज कर रहे थे। अब इसी तरीके से अगर हम देखें और यूज करें तो अब हमारे पास यहाँ बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो हम इन फ्यूचर लाइक एसक्यूएल जरूर यूज करेंगे, वेब कनेक्टिविटी में आपको जरूर बताऊंगा, और डेटा फील्ड्स में आपको जरूर बताऊंगा, एंड देन देयर वाज एडवांस क्यूरी एज वेल, कि आप खुद एक क्यूरी लिखें और उनको कनेक्ट कर दें पावर बीआई की डेटा के साथ, पावर बीआई से इंटीग्रेट कर दें उसको। सो मैं अगर आपको थोड़े से और चार्ट्स के बारे में बता दूं, तो ये हमारे पास स्टैक बार चार्ट है, और अगर मैं एज अ सी वाई एक्सिस के ऊपर उठा लेता हूँ और ए मैं उसको एक्स एक्सिस के ऊपर उठा लेता हूँ, तो वो आपको इस तरह की चार्ट के बारे में वो शो कर रहा होगा, ठीक है। अब हर चार्ट, हर टेबल, हर कार्ड की एक अपनी स्पेसिफिकेशंस होंगी, उसके अंदर एक अलग ही अलग कस्टमाइजेशंस हो रही होंगी, जिसमें आप उसको बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आप चाहें उसको सम रखें, उसको काउंट रखें, उसको उसको एवरेज पे ले जाएं, लाइक वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होगा कि जो रिक्वायरमेंट्स आपको बेसिकली मिली होंगी कंपनी की, या फिर किसी क्लाइंट की, या फिर आपकी अपनी माइंड की थिंकिंग से, तो जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास होंगी आप अकॉर्डिंगली उसकी उसके उससे जो है बेसिकली काम वर्कआउट को आगे मूव ऑन कर रहे हो। अच्छा, अवेश, सॉरी टू कट यू। जी मैं क्योंकि बिल्कुल न्यू हूँ पावर बीआई के अंदर और मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो ठीक है। अगर मैं इस अभी आपने जो दो टेबल्स मुझे हमें दिखाए हैं बना के, जी अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये काम हम एक्सेल के अंदर पिवट चार्ट में भी कर सकते हैं, पिवट टेबल के अंदर, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट हमारे पास ग्राफ्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सेस आ रहे होते हैं, तो ये हम एग्जैक्टली वही काम हम एक्सेल में भी हो सकते हैं। तो क्या डिफरेंस आप थोड़ा सा बताएंगे कि इसके अंदर और एक्सेल की चार्ट के अंदर क्या डिफरेंस ऐसा है जो कि पावर बीआई इतना बूम है? थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें। जी बिल्कुल। देखिए एक्सेल, नो डाउट, मैं अपनी थिंकिंग को ये समझता हूँ कि एक बहुत पुराना टूल है, ठीक है, और इट्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। पावर बीआई 2015-2016 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, सो इट्स वेरी यंग, एक न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चीज़ रिलाई करती है। वेल आपने जो सवाल किया ना कि ओ, नो डाउट कि एक्सेल में भी वही सब चीज़ें बन सकती हैं जो हम पावर में बनाते हैं, तो व्हाई नॉट एक्सेल। तो वेरी टू यस। बी ऑनेस्ट, मैंने एज अ जब डेटा एनालिस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैंने एक्सेल से ही
लाइक थिंग्स को सोचना स्टार्ट किया था, बट एक्सेल बहुत स्टैटिक्स है एज अ स्टैटिक पर्सन या बट एज अ स्टैटिक वर्क। जब आपका काम बहुत लिमिटेशंस में हो, लिमिटेड हो, तब तो आप एक्सेल को प्रेफर कर रहे होते हैं। बट जब आपका डेटा डायनामिकली चेंज हो रहा हो और डायनामिकली अपडेट हो रहा हो, तब जो है ना आपकी लाइक आपका फोकस जाता है बहुत सारे फीचर्स के ऊपर। एक के आपके अलाइनमेंट्स एग्रीड। ठीक हो, आपकी आपका वर्कआउट ठीक हो, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट जो भी हो चार्ट के अंदर वो परफेक्शंस हो रही हो, आपकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। क्योंकि एक्सेल सम टाइम एक्सेल जब आपके मोर देन वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स या ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पे जब पहुंचता है तो सम टाइम इट्स हैंग। ठीक है। और पावर बीआई की ये फंक्शनैलिटी है कि पावर बीआई इन चीज़ों पे जाके हैंग नहीं होता, बिकॉज इट्स हैव अ स्केल अप, कि जितना बड़ा इंजन चाहिए आपको, लाइक इफ आपका डेटा बहुत छोटा है तो आप वो मोटरसाइकिल, रिक्शा और इससे भी काम चला सकते हैं। ये मिसाल इस तरह की है कि अगर आपके पास वजन बहुत कम है तो आप छोटी गाड़ियां चला के और अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। बट जब आपके पास अलॉट ऑफ वजन होगा तो आप डेफिनेटली एक ट्रक और एक बड़ी चीज का सोचेंगे जिसका बड़ा इंजन हो। तो पावर भी आपको छोटे इंजन से लेके बड़े एग्जैक्टली। इंजन तक चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दिस इज द मेन थिंग मैं ठीक है, तो एक एक लिमिटेशन मैंने एक्सेल के अंदर जो देखी थी वो ये थी कि हम जब पिवट चार्ट बनाते हैं तो जब सोर्स के अंदर हम कोई चेंजेस कर रहे होते हैं तो वो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती है कि टेबल के अंदर, यानी कि चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती है। तो क्या पावर बीआई हमें फंक्शनलिटी देता है कि सोर्स फाइल आप जैसी चेंज कर रहे हैं तो वो ग्राफ के ऊपर वहाँ पे रिफ्लेक्ट करे? बिल्कुल तो ये फंक्शनलिटियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये फंक्शनलिटीज है। मैं तभी आपको बताया था कि ये मेरे पास एक बेसिकली सोर्स है जो एक्सेल है ना। तो मैं वट एवर मैं यहाँ पे इसकी लाइक इसको अपग्रेड करता हूँ या ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता है किसी भी सोर्स के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली जो है मेरा ये ग्राफ है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है। मैं अपने पावर बीआई के हम्म। अंदर शेड्यूल लगा सकता हूँ कि हर आवर्स वो रीशेड्यूल हो सके। अगर मेरे पास प्रो की कैपेसिटी है देन तो मैं 8 बार रिफ्रेश कर सकता हूँ अपने पावर बीआई को। सो देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ फीचर्स फॉर पावर बीआई। तब आप चीज़ों को मूव ऑन कर रहे होते हैं। तो एज अ स्टैटिक पर्सन आपके लिए एक्सेल बहुत अच्छा है। जब आपके बाद आपको पता होगा कि मुझे एक बहुत ही लिमिटेशन कैलकुलेशंस करनी है और एग्रीड। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है मैंने, तो आप वो बहुत जल्दी से वर्कआउट कर जाओगे। बट वेन एवर यू थिंक कि यार मुझे ये काम बहुत रिपीटेटिव करना पड़ेगा, तो आप फिर पावर भी की लाइक डायनामिक्स की तरफ जाओगे जो डायनामिकली काम कर रहा हो आपका ऑटोमेटिक। एग्रीड। ओके। मेरा ख्याल है ये मैं एक दोबारा लिंक आप लोगों से दोबारा शेयर कर लेता हूँ। नहीं, इशू नहीं है कोई। और अगर आप लिंक शेयर नहीं करेंगे, हम दोबारा इस पे ज्वाइन कर लें सारे मिलके ना, तो फिर वी कैन रिज्यूम दिस मीटिंग। यस आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, और एक और बात मैं ऐड तो करूंगा इसको इसके लीव अंदर। कर दें। ओएस, जी जी ओएस नाम है ना आपका? जी ओएस जी। आई वुड सजेस्ट, अगर आप और कोई डेटाबेस से भी लिंक करवाएं, जैसे कि अभी जो ब्रदर ने सवाल किया था, बिल्कुल मेरा सेम क्वेश्चन था। एंड आई ऑलमोस्ट यूज एक्सेल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैंने रिपोर्टिंग करनी होती है, मुझे अपनी टीम का डेटाबेस बनाना होता है, तो मैं करता हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी करना सिखा सकें तो वो भी एग्जाम्पल हो जाएगी हमारे पास। बिकॉज मेरे पास डेटाबेस भी अवेलेबल है, लेकिन आई नेवर यूज ट्राइड इट। और एक्सेल की जो सारी फाइल्स होती है, मोस्ट ऑफ द फाइल्स हम लोग उसके अंदर बना रहे होते हैं, एक्सेल में ही बना रहे होते हैं पिवट टेबल्स के थ्रू। सो डेटाबेस किस तरह हेल्प करता है पावर बीआई को, तो उस तरह भी अगर बताएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा डेटाबेस है? हम लोग अपना है, हमारे पास हमने सिस्टम्स बनाए हुए, डिफरेंट सिस्टम्स बनाए हुए। ओके। हमारे पास जो सारा कस्टमर का सारा डेटाबेस होता है वो हम लोग एक जगह स्टोर कर होते हैं, जिसपे हम लोग सीआरएम भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। सो जी। तो तो सीआरएम आपका मेजरली एसक्यूएल से कनेक्टेड है, किस किस टूल के साथ कनेक्टेड है वो जिसमें वो वो डेटा? जोहो जोहो का सीआरएम है हमारे पास। अच्छा।